नमस्ते शुभ संध्या। सीटेट 2021 जो मैंने प्रिपेरेसन होती एवं खास करके जो मानकर लैंग्वेज 1 किंबा 2 रे ओडिया लैंग्वेज रही से आज सेसन टी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कहीं आज सेसन आम डिस्कसन करवा उपचारात्मक शिक्षण संपर्क में। तो यही पार्टी ओडिया लैंग्वेज रो जो पेडागोजी सिलेबस रही ताहार यूनिट 9 अर्थात लास्ट पार्ट अटे। पूर्वर आम मैंने यार जो अन्य पार्ट गुड़िक थी 8टा पार्ट्रे अन्य सबू विषय कभर कर सारी। जदि आपण मैंने यही वीडियो गुड़िक देखी ना आई बटन रे प्ले लिस्ट लिंक अच्छी विजिट करेंगे। अन्यथा आपण मैंने प्ले लिस्ट स्वतंत्र रूप से कर दि जाइए आपण सेठे विजिट करके ओडिया पेडागोजीर सिलेबस टी आपने पाइपर। तो कौन कौन थिला पूर्व सरी जाइए ना भाषा अधिग्रहण एवं अधिगम सेपरी भाव में भाषा शिक्षादान सिद्धांत भाषा कार्य एवं विकास रे कहवा शुणिबार भूमिका भाषा शिक्षा क्षेत्र में व्याकरण भूमिका भाषा विविधता रे श्रेणी गृहर समस्या यही 5 नंबर यूनिट रे गोटे पार्ट ही केवल होनी अन्य सबगुड़ा पार्ट सरी जाइए। भाषा कौशल भाषा दक्षतार मूल्यांकन शिक्षण सहायक सामग्री एवं शेष रही उपचारात्मक शिक्षादान। तो ये सब पार्ट सरी जाइए। जदि आपण माने पार्ट कौन सी पार्ट जदि आपनकर डाउट रोचे ताले आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि पारिबे जार पई मु एक स्वतंत्र वीडियो मध्ये नहीं आसीबी। जदि कौन विषय डाउट रोचे ताले आपण माने मते डायरेक्ट मेसेज मध्ये करि परिबे व्हाट्सएप माध्यम रे हो बा टेलीग्राम माध्यम रे नंबर डिस्क्रिप्शन रे रही। तो जदि आपण माने एही ओडिया पेडागोजी बहीटी नबाकू चाहूँगी जहाँकि माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा सरकार का तरफ प्रकाश पाउछि ताले आपण माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो पारिबे। सेठरे वीडियोटी बहीटीर लिंक अवेलेबल अच्छी सेठू आपण मानक बहीटी मिल पारिबो। तो देखिबा प्रथमे जानिबा उपचारात्मक कौन। तो उपचारात्मक शब्दटी को जानिया पूर्व अन्य एक शब्द को जानिबा निहाती रूप दरकार जहाँ ना होची निदानात्मक। तापर जानिबा एक्चुअली उपचारात्मक कौन। तो काली मध्य एक वीडियो बनई मूल्यांकन संबंध में काल पूर्व वीडियो ओडिया पेडागोजीर तो सेठी निदानात्मक शिक्षण बा मूल्यांकन संपर्क से कहुला। तो कौन एक्चुअली निदान अर्थ कहुला ना सेठी निदान अर्थ होउची समस्याटी को जानिबा समस्याटी को जानिबा पर कौन करा जाइथे ना तार समाधान करा जाइथे। जेपर्यंत आम रोगटी को जानी ना भाषा शिक्षण करुँच पिलाटीर कौटी समस्या रोचे से समस्याटी को जो पर्यंत आम जानी ना से पर्यंत आम केवे तार उपचार करिपरिबा नाही। जेपरि गोटे रोगीर चिकित्सा करने प्रथमे डाक्तर कौन करिथे ना तार निदान करिथे अर्थात प्रथम से पठे दे थाए जे विभिन्न परीक्षण सेंटर गुड़िक सेठे से कही थाए आप प्रथम एक्सरे काढ़ी आणतु जदि हाड़े जदि आप पड़ जाइए गोड़ जोर से पेन होची ताहले कौन करिथे ना से कही प्रथम एक्सरे बाहर करके आणतु तापर यार आम उपचार करूँ। तो अर्थात ये बुझीपार्थुबा उपचार अर्थ कौन ना प्रथमे रोगटी को जानिबा ताहा हेउची निदान। निदान अर्थात जदि हाथ भांगीगला बा गोड़ भांगीगला जपरि प्रथम एक्सरे करा जाए जदि पेट काटुची ताले प्रथमे कहा जाए आपन जे प्रथमे अल्ट्रासाउंड करिक आसन तापर जे कि आपनकर उपचार करिवु। सेपरि भाबरे एठी निदान रो अर्थ होउची प्रथमे रोगटी को जानिबा एवं द्वितीय पर्यायर उपचार अर्थात से रोगटीर से बा से समस्याटीर समाधान करवा। तो शिक्षण क्षेत्र में उपचारात्मक शिक्षण अर्थ कौन रही ना शिक्षादान प्रणाली द्वारा उपचारात्मक शिक्षादान प्रणाली द्वारा पिला मानकर समस्या जानिबा एवं से समस्याटी को दूर करवा। अर्थात जदि गोटे पिला को आम माने पढ़ाउछंती किंतु से पिलाटी ठीक रूप से पाठ शुणुना किंबा से कहवा समय भय अनुभव करुच्ची ठीक से उत्तर देउना किंबा लेखिबा समय सठिक रूप से लेखुना ताहाले से पिला को कौन करवा दरकार ना उपचार करवा दरकार। तो उपचार अर्थ पूर्व काल प्राचीन काल भिन्न अर्थ नेउथिले बाड़ेबा अर्थ ग्रहण करथिले किंतु वर्तमान नुआ शिक्षा रे बा नूतन जुग रे यार अर्थ संपूर्ण भिन्न हो जाइए। पिलाटी जदि ठीक अक्षर लेखुनी ताले ता पछरे किछि ना किछि कारण रही जदि पिलाटी ठीक रूप से पाठ पढ़ुनी तार मध्य किछि ना किछि कारण रही तो से कारणटी को जानिबा एवं तार उपचार करवा। अर्थात जेपरि पिलाटी ठीक भाव में लेखि पारुनी तार अक्षर गोल गोल नाही बा से बड़ बड़ अक्षर लेखुची तो कारण कौन अच्छी जानिबा एवं से अनुसार ताकू कौन करवा सुंदर अक्षर लिखापी माने प्रयत्न कराइबा। तो ये हूँ उपचारात्मक शिक्षण अर्थात प्रारंभिक समय शिक्षण रे पिलार कौन असुविधा रही ताकू जानिबा एवं द्वितीय पर्याय से प्रकार आम मैंने कौन करवा ना शिक्षादान प्रदान करवा जहाद्वारा कि पिलाटीर समस्यार मध्य समाधान हो पार। तो उपचारात्मक शिक्षार उद्देश्य कौन रही ना भाषा शिक्षण क्षेत्र में खास करके भाषा सहित जड़ित विभिन्न त्रुटि अर्थ ये बुझीपर समस्या। तो भाषा सहित विभिन्न त्रुटि दूर करी
छात्र को मानक भाषा व्यवहार कराइबा अर्थात आम मैंने देखुवा गोटे जिनस ये अनुभव करुवा आम मैंने कहवा समय भिन्न भिन्न भाषा को व्यवहार करिथांती एवं व्यवहार करुवा भाषा गुड़िक मानक भाषा नुहंती जेपरि आम जदि संबलपुर साइड को जीवा तो संबलपुर रे एक भिन्न भाषार से प्रयोग करा जायते कथन कहवाई सेपरि भाव पुरी को जदि जीवा सेठी मध्य एक भिन्न रूपर भाषा व्यवहार करा जायते कटक जीवा जदि सेठी मध्य एक भिन्न भाषा रही है ओडिया कौन तथा मध्य भिन्न रही है ब्रह्मपुर में मध्य लोकंकर मध्य कहवा शैली भिन्न भिन्न होता है तो यही भिन्न भिन्न भाषा शैली कौन बा भिन्न भिन्न जो शब्द गुड़ी से स्थान में व्यवहार करा जाए सेगुड़ी कौन प्रकृत में भाषा कि ना मानक अर्थात जो भाषा को विभिन्न भाषा कमिटी माने मानक प्रदान कर मानक अर्थात सम्मान तो कहीपर ना ये प्रमाण कर ठीक बोली कहते जेपरी ओडिया गोटे शब्द रही जहाँ आम कहीपर तुमे ठीक शब्द हूँ तुमे किंतु प्राय स्थान में आम देखुवा कि या किसी लोक कहती तमे मुझे मत काली गोटे आर्टिकल को संशोधन करिया समय देखिली से लिखा जाइथिला जे तमे बोलिकी कि जगह तेमे बोली कहती तो ये सब गुड़ी शब्द गुड़ी कौन अटे ना शुद्ध नुहे तो शुद्ध कौन ना तुम्हें शब्दटी शुद्ध अटे बा तुमर शब्दटी शुद्ध अटे किंतु व्यवहार समय आम मैंने कौन कही तमर तुमर यहीपरि भाव किसी शब्द को व्यवहार करें एणु छात्र भाषा समस्या को जानी तार छात्र को मानक भाषार व्यवहार शिखेबा छात्र भाषागत अशुद्धि को दूर करवा छात्र मैंने जो भाषा रे कहवा समय किसी अशुद्धता करती से भूल गुड़ी को दूर करवा जेपरिक किसी पिला था खास करके ओडिशार जदि किसी पिलांकर कथा कहवा ताले से माने रु वर्ण एवं र हर्षर प्रयोग ठीक रूप से कही पारि न थांती तो यही किसी त्रुटि को पिलांकर समाधान समस्या समाधान करवा छात्रों मध्य एपरी भाषा अभ्यास किंबा आचरण विकास करवा जहाँ वर्तमान पर्यटन से शिखी नथिले परवर्ती पॉइंट रोचे पिला माननकु आमे सेही भाषाटी शिखेबा जो भाषाटी बा भाषा कौशलटी पिलांकर पूर्व ज्ञान नथिला परवर्ती विषय रही अनुपयुक्त भाषा भित्तिक अभ्यास को दूर करने सहित यार मानक भाषार विकास में अभ्यास स्थिरता प्रदान करने प्रथम विषय कौन रही से जो भूल गुड़िक कहते से भूल गुड़ी को दूर करने सहित एक मानक भाषा जहाँकि सर्वसम्मत साहित्यिक युक्त थी तो से एक भाषा को अभ्यास कराइबार आम मैंने स्थिरता से प्रदान कराइबा किपर यही समस्या गुड़ी को आम समाधान करवा जदि गोटे पिला तार स्वर जंत्र उपर नियंत्रण करिबार सक्षम नुहे ताहले तांकठारे भाषा समस्या त्रुटि अर्थात समस्या देखा दी थाए तो सिंपल जिनस ये कहुई जदि गोटे पिला कौन करुच्ची ना तार स्वर जंत्र अर्थात जो जीभ रही जीभारे जदि तार कंट्रोल नाही ताहले कौन होता है ना ता पाखरे भाषागत समस्या देखा जाए आम देखिपा किसी पिला खनेला भली कही था अर्थात खंडिया खंडिया कथा कही था किसी पिला तुतुलाई था अर्थात तो इत्यादि शब्द को ही अधिकांश बार कही था जेपरिक आम मैंने कहीपर कि तुतुलाइबा अर्थात प्रायतः जदि आम मैंने गोटे सिनेमा देखी फिर हेरा फेरी तो सेठी जो विलेन मान थे से कौन कहते ना तुतुलाउछंती अर्थात से कौन कहते ना खर उच्चारण ठीक रूप से करें 2 लाख जगार से कौन कहते 2 लाख खर से उच्चारण तो रूप से करुँच तो ये कौन रोचे ना भाषागत समस्या से रोचे तो कौन होता है ना पिलांकर स्वर जंत्र उपर नियंत्रण न रही से कौन करना भाषा समस्या से देखा दी थाए भाषा दोष जो पिला माने खास करके पीड़ित था तो से कौन होता ना समाज में असहज अनुभव करती एवं से मन हीन भावना आसी जाए जो से ठीक रूप से गोटे शब्द उच्चारण कर न क्लास रे गोटे पिला ताले अन्य पिला हसी था एवं हसवा द्वारा से कौन होता है ना मानसिक चाप प्राप्त करें और परवर्ती समय से मनरे मत गोटे हीन भावना तार सृष्टि हो जाए तेणु ये जिनस को आम को ध्यान देवा दरकार कि पिलाटीर जो समस्या रही है भाषागत समस्या किपर दूर करवा तो भाषा दोष जदि आम मैंने कहवा किसी निम्न प्रकार रही भाषा दोष गुड़िक ध्वनि परिवर्तन तो भाषा दोष गुड़िक निम्नलिखित प्रकार अटंती जदि भाषा दोष संपर्क में आम चर्चा करवा तार आरंभ रही ध्वनि परिवर्तन अर्थात शब्दटीर ध्वनि रे जो परिवर्तन हठात आस जाए से शब्द गुड़ी कौन कह ध्वनि परिवर्तन कारण मत पे भाषा कहीपर समस्या अनुभव करें बहुत मुख्य बिंदु गोटे अटे ध्वनि परिवर्तन तो ध्वनि परिवर्तन अर्थ आम कहीपर ये कि जो अल्प प्राण महाप्राण वर्ण गुड़िक थाए ताहार सठिक उच्चारण न करिपरिबा जेपरिक क एवं ख वर्ण भितर फरक न जानिबा ट एवं ठ वर्ण भितर फरक न जानिबा एगुड़ी को आम मैंने कहीपर ध्वनि परिवर्तन अर्थात उभय वर्णर ध्वनि को न जानिबा उभय वर्णर भेद को न बुझीपर ताहा एक समस्या रही है
अस्पष्ट उच्चारण ठीक रूप से उच्चारण न करिपरिबा जेपरिक आम मैंने देखिपर किसी जगह कौन रही है ना क्षेत्रीय भाषार प्रभाव कारण किसी जन कौन करि सठिक रूप से किसी वर्ण को उच्चारण करि न था जेपरिक आज ओडिशा रे एही वर्णटीर उच्चारण ठीक रूप से हो पार ना निय हो किंबा किसी जुक्ताक्षर वर्ण हो किंबा अवर्गीय ज हो उभय माने ज जानी आम समस्त दुई प्रकार अच्छी गोटे हूँ वर्गीय ज ये हूँ अवर्गीय ज এই দুইটা যার বর্ণর উচ্চারণ কଣ হয়েছে না ওড়িশারে প্রায়তঃ সমান হইଥାଏ যদি এই জটি ওড়িশারে ହିଁ কেবଳ চালুଛି প্রয়োগ ହେଉଛି তথাপি উভয় জର ব্যবহার কଣ ହେଉଛି না সমান রূপে রହୁଛି অস্পষ্ট উচ্চারণ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ତୁତୁଲାଇବା ତୁତୁଲାଇବା ଉଦାହରଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଥିଲି କିଛି ପିଲା ଥାନ୍ତି ସଠିକ ରୂପରେ କହିପାରି ନଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ତ ଏବଂ ଥ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତୁତୁଲାଇବାର ଉଦାହରଣ ମିଳିପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଫିର୍ ହେରାଫେରି ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ ଭିଲେନ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତୁତୁଲାଉଛନ୍ତି तीव्र एवं अस्पष्ट कहवा शीघ्र कहे एवं अस्पष्ट कहे किसी जन व्यक्ति था बहुत फास्ट कहती एवं से कौन कहते बिल्कुल बुझी न था तो तीव्र कहवा अर्थात शीघ्र कहवा एवं अस्पष्ट कहवा खास करके जो मुझे जम्मू थी से समय मोर गोटे जड़े सांग थे संबलपुर एरिया से बिलंग करुले तो से जिते कहती बहुत तीव्र कहती एणु कौन स्पष्ट स्वरटे बिल्कुल बारी हो ना तो तीव्र एवं अस्पष्ट गोटे कारण रही था तो परवर्ती विषय जीवा भाषा दोषर कारण गुड़ी कौन कौन रही ना आंचलिक भाषार प्रभाव तो देखिपा भाषा दोष गुड़िक जो आसते तार मुख्य गोटे कारण थे आंचलिक भाषा अर्थात ओडिशा जदि गोटे क्षेत्र होला ताहले तार आंचलिक किछि अन्य गंजाम जिला हो पुरी जिला हो कटक जिला हो संबलपुर हो बालेश्वर हो यही समस्त स्थान में भिन्न भिन्न प्रकार भाषार प्रभाव मध्य रही थाए यही समस्त जगह गोटे शब्द को समान रूप से प्रयोग करा जाई न थाए एवं सही कारण किसी शब्दर मध्य अर्थ मध्य भिन्न भिन्न रही थाए जेपरिक पूर्व ही मुझे कही तुमे बोली गोटे शब्द रही किंतु यही शब्दटी को भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न रूप से उच्चारण करा जाए किसी स्थान तमे बोली कहती किसी स्थान तोमे बोली मध्य कही था तो एनु कहीपर कि आंचलिक भाषा गुड़िकर प्रभाव कारण समस्या देखा देउछि आ गोटे उदाहरण ये नहीं पार खास करी ओडिशा रे संस्कृत अथवा देवनागरी लिपि जिते सब शब्द आसते सब शब्द गुड़िक कौन कर जदि आरंभ य आसे ताहले तो कौन बोली उच्चारण करा जाउछि ना ज बोलिक जेपरिक श्रीमद् भगवत गीतार यदा यदा ही धर्मस्य स्थान रे जदा जदा ही धर्मस्य कहते या कुंदेन्दु स्थान रे जा कुंदेन्दु उच्चारण होता है तो कहीपर कौटी ना कौटी ये कौन समस्या रोचे ना आंचलिक भाषार प्रभाव कारण भाषा अशुद्धता प्रायतः देखा दी था द्वितीय समस्या रही शारीरिक कारण कौन से पिलार जदि कौन से अंगरे जदि किसी समस्या रही स्वर जंत्र रे ताले तथापि मध्य पिलाटी कौन करिथाय ना सठिक रूप से उच्चारण करि पारि नथाय एवं भाषार मध्य तार अशुद्धता आसी जाइथाय जपरि हम देखिपार्थुवा जदि हमको जो ठंडा हो जाइथिबो कौन दिन एवं शिक्षक जदि किसी प्रश्नर उत्तर पचारती ताहले कौन होइथाय ना पिला माने सठिक रूप से उच्चारण उत्तर दे पारि नथांती से गोटे उत्तर देते मुखर अन्य एक स्वर आसता है कहीं तंटी बसीगले बेले बेले सठिक उच्चारण हो न था भौगोलिक कारण आखपाखर परिवेश किपर रही गोटे कारण रोचे गोटे पिला जदि भुवनेश्वर जन्मग्रहण करुच्ची किंतु तार जदि लालन पालन भरण पोषण जदि कौन हो संबलपुर में रोचे ताहले से स्पष्ट मानक ओडिया शिखिपार ना सेठाकर आंचलिक भाषा को शिखिब अल्प बहुत घर सामान्य लांगुएज शिखिब किंतु अधिक भाषा से संबलपुरी लांगुएज शिखिब पर शिक्षकों की अयोग्यता किसी शिक्षक मध्य कौन सठिक रूप से उच्चारण कर न जो कारण किसी पिला माने कौन कर भाषा अशुद्धता होता है एणु शिक्षकों को अयोग्यता एक कौटी ना कौटी छात्र बहुत प्रभाव पकाउछि एणु शिक्षक माने सर्वदा खास करके भाषा शिक्षक माने परफेक्टली सठिक रूप से प्रत्येक वर्णर उच्चारण शिखिबा दरकार परवर्ती विषय कौन देछि शुद्ध भाषा परिवेश अभाव कहीपर कौटी ना कौटी कौन ना शुद्ध भाषा परिवेश अर्थात सठिक रूप से जो भाषार परिवेश रही से भाषा परिवेश गोटे अभाव जब रोचे ताहले पिलाटी सठिक भाषा प्रयोग करें जदि गोटे पिलार जन्म गोटे असामाजिक परिवेश होची ताहले से केबे भल भाषा प्रयोग करें बरम से स्थान से कौन करता है कि गाली शिखी थाए देखिपे जो मैंने टे गरीब श्रेणी खास करके बिलंग करुँच जो तलिया बस्ती अंचल जो मैंने रोचे से शिशु गुड़िक कौन से भाषा को शिखी था समस्त किसी जन शिशु बोली मुझे कहूँ परवर्ती विषय रही अक्षर एवं परिमाण विषय सठिक ज्ञान अभाव
କେଉଁ ଅକ୍ଷରଟା କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟିକୁ କେତେ ସ୍ୱର ବା କେତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣର ଯଦି ସେଇ ବିଷୟ ଦୁଇଟିର ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା। ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ କହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ରୂପରେ କହିପାରିନଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ମୁରେ ଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ କେରଳର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ କହିବା ହେଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥିଲା। ସେ ହିନ୍ଦୀ ଯେପରି କହୁଥିଲେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କିଛି ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ଆମେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଦୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି କରିବା ନା ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରର ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଇଠି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ବହି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ଠିକ୍ ରୂପରେ ପଢ଼ିବା, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ପଢ଼ିବା ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ସର୍ବଦା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀକରଣର ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଗ ରୂପରେ ଭାଗ କରିକି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଅଟନ୍ତି, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମହାପ୍ରାଣ ଅଟନ୍ତି, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଇ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, ହର୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବା ବର୍ଗୀକରଣ କରିକି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ବକ୍ତୃତା ଏବଂ ସଂଳାପର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବକ୍ତୃତା ଦେବାକୁ କହିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ शुद्धता आसीपर एवं लेखिया मध्य कहवा जहाद्वारा से कौन होता है ना ऑटोमेटिक मध्य शुद्धता आसीज। तो प्रथमे कौन होता है ना भाव प्रकाश कौन कर भाषण दे था। तो आम मन भर कौन अच्छी से लोक जनवाई आम आम भाव को प्रकाश करने भाषार भाषण दे था कि लेखिकी दर्शाई था। तो ये हूँ भाषण एवं संलाप। तेणु ये दुईटा जार विकास केतबेले जितेबाला आम मैंने भाषा को सठिक रूप से पढ़ी पार कहीपर। परवर्ती विषय कौन देछि ना बल विरति सस्वर पाठर अभ्यास सस्वर पाठ प्रयास जारी रखा। परवर्ती विषय देछि विश्लेषण पद्धति व्यवहार करवा, अर्थात गोटे शब्द जदि रही विश्लेषण करके शिखाइबा। जेपरिक शब्दटी कौन रही मर्यादा, मर्यादा शब्द अच्छी मर्यादा। तो विश्लेषण अर्थ पार्ट पार्ट करी कहबा। जेपरि कौन रही पार्ट पार्ट जदि करबा ताहले गोटे सेकेंड हाँ प्रथमे म गोटे गोटे शब्द को उच्चारण करवा, तापर पुणी थे शिखेबा जा, तो ये गोटे गोटे शब्द को शिखेबा, तापर शिखेबा दा, उभय शब्द को तीनोटी शब्द को शेष में रिपीट करी कहबा। तो ये हूँ आमर विश्लेषण प्रक्रिया। परवर्ती समय रही अनुकरण पद्धतिर व्यवहार, शिक्षक किसी शब्द कहे ताकू अनुकरण करने छात्र मानू कहीपर, जहाद्वारा कि पिला अनुकरण करके शिक्षा करें। खास करके जदि आम ओडिशा जदि कहबा ताले ओडिशा रे जो हिंदी शिक्षा रही ताहले ताहा अधिक रु अधिक कौन रही अनुकरण करके पिला शिखी था। टीवी किंबा रेडियो इत्यादि को अनुकरण करके, खेल चैनल इत्यादि को अनुकरण करके प्रायतः पिला हिंदी भाषा को शिखी था। तो ये थिला भाषा अरे जो सब अशुद्धता आसते तार उपचार थिला। तो एबे किछि प्रश्न उत्तर को आम माने डिस्कसन करिबा। तो यही प्रश्न गुड़िक विगत वर्ष गुड़िक परीक्षा आसी थिला। तो ये प्रश्न गुड़िक ही आम माने अभ्यास करिबा। उपचारात्मक शिक्षण सफलता निर्भर करे, उपचारात्मक शिक्षण सफलता निर्भर करुच्ची कहा उपरे ना प्रतिकार निर्देशर विषय वस्तु उपरे, भाषा नियमर ज्ञान उपरे, किंबा समय एवं अवधि उपरे, समस्या गुड़िकर सठिक चिन्हट उपरे। तो ये जदि कहबा ताहले ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन टी बिल्कुल हम ना, कहीं समय एवं अवधि उपर केवल भाषा डिपेंड करूनी। आज जदि आमर भाषा अशुद्धता रोचे ताको आज आम मैंने समाधान करिपरिबा। पिलाटी उपर निर्भर करुच्ची से केते दूर से विषय को अधिगम करी जानी पारछि ता उपर निर्भर करुच्ची। एणु समय एवं अवधि बिल्कुल एटी ठीक उत्तर नुहे। भाषा नियमर ज्ञान उपरे, भाषा कहवाई जो नियम गुड़िक रही ध्यान देवा दरकार। ये मध्य बिल्कुल किसी परिमाण ठीक लगुच किंतु संपूर्ण ठीक बोली आम मैंने कहीपर नहीं। प्रतिकार निर्देश विषय उपर ध्यान, प्रतिकार पे जो सब नियम गुड़िक दि जाए से सब उपर ध्यान दबा। ये मध्य गोटे रही पारिबो किंतु ऑप्शन 1 और 2 पाखापाखि समान रोचे एवं नियम उपरिक विषय वस्तु पर ध्यान देवा द्वारा ही भाषा शुद्धता आसो ताहा किसी ग्यारंटी ना। तो ठीक उत्तर ये कौन रोचे ना समस्या गुड़िकर सठिक चिन्हट उपरे,
ପିଲାଟିର ଭୁଲ କୋଉଠି କୋଉଠି ରହୁଛି ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ୍ ରୂପରେ ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ପିଲାଟିର ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ଯଦି ଲୋକଟିର ଗୋଡ଼ରେ ପେନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି ନା ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗିଛି ନା ଟିକେ କେବଳ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏହି କାରଣକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଡାକ୍ତର କ'ଣ କରିନଥାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇନଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପିଲାଟିର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟିର ଆମମାନେ ସମାଧାନ ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିବା ସମୟରେ କନିକା ଅନେକ ଥର ଅଟକି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ କ'ଣ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ? ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଭାଷା କହିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅଟକି ଯାଉଛି, ଏଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ତାକୁ ସଠିକ୍ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ନମୁନା କହିବା ଏବଂ ତାକୁ କହିବା ସେ ତାକୁ ଯେପରି କହିବାକୁ ଏବଂ ତାକୁ ସେହିପରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ତ କହିପାରିବେ ଡିଟିଭି ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ବାକି ଶ୍ରେଣୀର କଲିକା ପରି ସଠିକ୍ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କହିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ କେବଳ କଲିକାକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପାଇଁ କହିବା। ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରେଣୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବ ଭୁଲ କହୁଛି ବୋଲିକି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଦରକାର ଯେ ତୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କହୁଛୁ ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ସେଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କର, ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ତୁ ଜାଣେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୋର शुद्धता ଆସିପାରିବ। ଏଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବ ନା ସଠିକ୍ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଶିଖିପାରିବ। ତ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନାସିରା ଅନେକ ଥର ଅଟକି ଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି? ତ ନାସିରା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ରହିଛି ଯିଏକି କ'ଣ କରୁଛି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଉଛି, ରହିଯାଉଛି। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅସୁବିଧାଟି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ରହିଛି? ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଘୃଣା କରିବା, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ବା ଇଚ୍ଛା ନ କରିବା, ତାପରେ ରହିଛି ଡିସଲେକ୍ସିଆ, ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ରୋଗଟି ତାଙ୍କର ଡିସଲେକ୍ସିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ରହିଛି ବା ଡିସଗ୍ରାଫିଆ। ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ, ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡିସଲେକ୍ସିଆ। ତାଙ୍କର ଏଇ ରୋଗଟି ବା ତାଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ୟାଟି ଡିସଲେକ୍ସିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ରହୁଛି। ପଠନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ରୋଗ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଡିସଲେକ୍ସିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ରହିଛି ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀର କିଛି ପିଲା ସଡ଼କ ଶବ୍ଦକୁ ସଡ଼କ ବୋଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତ କିଛି ପିଲା ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ର ସେମାନେ ସଡ଼କ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସଡ଼କ ବୋଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହେବା, ମାତୃଭାଷା କାରଣରୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆସୁନାହିଁ, ଶୁଣିବାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଯଦି ଏଠି ଆମେ କାରଣ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ତିନିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ 2, 3, 4 ତିନିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ସମାନ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ମାତୃଭାଷା କାରଣରୁ ହୋଇପାରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଡ଼କକୁ ସଡ଼କ ବୋଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଶୁଣିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା ସଡ଼କ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ କି? ନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ସଡ଼କ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମାର୍ଗ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ବୋଲି ରହିଛି। ଏଇ ସଡ଼କ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଟି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇପାରେ ନା ମାତୃଭାଷା କାରଣରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସଡ଼କ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସଡ଼କ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ରହିଛି ନିଶିତା ତାଙ୍କ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ବେଳେ ତୁକୁଲାଇ ଥାଏ ସେ ବୋଧହୁଏ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ତାର ଦେଖିବା। ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କହିବାକୁ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଶ୍ରେଣୀର ହସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଘରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିନାହିଁ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏପରି କରୁଛି। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଆମେମାନେ କହିବା ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1। କ'ଣ କହିଛି ନା ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କିଛି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଜଣାଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିବା ପାଇଁ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେହିପରି ସମସ୍ୟା କିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଏହି ପାର୍ଟଟି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।